दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये भारत की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में एक थाना लगता है, नंदनगरी थाना। नंदनगरी थाने में लाश मिलती है, करीब 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की लाश, जो कि बेड में बैग में बंद रहती है। अगर उस लाश की पुलिस हकीकत सामने लेकर के आती है, और जब उसकी हकीकत पुलिस सामने लेकर के आती है, तो वाकई में दोस्तों घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल दोस्तों, घटना की जो शुरुआत होती है, कहानी की जो स्टार्टिंग होती है, वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जिला है अलीगढ़, और अलीगढ़ का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है देवेंद्र। देवेंद्र दोस्तों 2015 में अपने माता पिता का इकलौता लड़का होता है, और 2015 में दोस्तों वह 12वीं पास करने के बाद वह अलीगढ़ से दिल्ली के लिए जाता है। और जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली में एक जगह किराए का मकान ले लेता है, और किराए के मकान लेने के बाद दोस्तों वह खुद का एक अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर देता है। और दोस्तों केबल के जो तार होता है, वही तार केबल का वह बेचा करता था, उसी की वह सप्लाई करता था। तो अब धीरे धीरे उसका काम ठीक ठाक चलने लगा, ठीक ठाक पैसे भी आ रहे थे। साल 10 साल दोस्तों गुजरता गया, और 17 आया, 18 आया, 19 आया। अब दोस्तों कोविड का दौर भी शुरू हो गया, और कोविड के दौर में शायद ही कोई ऐसा बिजनेसमैन रहा हो, छोटा मोटा कोई ऐसा व्यापारी रहा हो जो परेशान ना रहा हो। सभी लोगों का धंधा चौपट हो गया था, व्यवसाय चौपट हो गया था। तो अब देवेंद्र उर्फ देव, उसका भी व्यवसाय दोस्तों धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया था, और वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। तो अब वह 2020 के बाद 21 के शुरू में ही जाता है दिल्ली में, दिल्ली के नंद नगरी में जाता है। और नंद नगरी में दोस्तों जाने के बाद एक 60 वर्षीय महिला होती हैं, जो कि अपने मकान में रहती थी, और वहीं पर दोस्तों अपने 3-4 रूम का मकान कमरे का था, तो उस कमरों को अपनी वो किराए पर भी दे दिया करती थी। और वहीं पर दोस्तों कुछ दूरी पर उनकी एक लड़की भी रहा करती थी, हर्ष विहार कॉलोनी में उनकी लड़की की शादी हुई थी, जहां पर वह अक्सर जाया करती थी। अब इसी बीच दोस्तों जो लड़का होता है, उस 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिनका नाम आशा देवी है, आशा देवी के घर पहुंचता है और कहता है कि दादी हमें कमरा चाहिए रहने के लिए। तो दोस्तों जो आशा देवी होती है, वह उसको किराए पर, जो लड़के देवेंद्र को, जिसकी उम्र 31 साल होती है, उसे किराए पर कमरा दे देती है। अब देवेंद्र उस किराए के कमरे पर रहने लगता है। तो अब धीरे धीरे देवेंद्र की जो नज़दीकियाँ थी, वो 60 वर्षीय जो महिला थी आशा, उनसे दोस्ती होने लगी। अब आशा और देवेंद्र में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के कमरे में आना जाना शुरू हो जाता है, और दोस्ती दोस्तों धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे 2022 भी गुजर जाता है। अब जो देवेंद्र था, उसकी जो नजदीकियां थी वो इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि यह दोनों के बीच अब शारीरिक संबंध तक भी बनने लगे थे। अब 60 साल की आशा और 30 साल का देवेंद्र, दोनों के बीच इस तरह संबंध बनने लगे थे कि अब जो आशा थी वह देवेंद्र का किराया तक भी नहीं लेती थी। और अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। और साथ ही रहने का मतलब है कि नीचे मालकिन रहती थी और ऊपर किराएदार रहता था, और दोनों एक दूसरे के साथ जब भी समय मिलता था तो संबंध बना लेते थे। तभी दोस्तों एक वहाँ लड़की रहती थी, 2022 के दिसंबर में वह उसी आशा देवी 60 वर्षीय महिला जी थी, उसके बुजुर्ग के कमरे पे आती है और उनसे एक किराए पे कमरा ले लेती है। अब दोस्तों वह, और लेने के बाद वह उसी कमरे में रहने लगती है। तो अब धीरे धीरे जब वह लड़की छत पे जाती है, तो देवेंद्र जो होता है वह भी छत पे जाता था। लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, और उसकी उम्र तकरीबन 30-31 साल थी। यानी देवेंद्र और वह लड़की दोनों हम उम्र रहते हैं, दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और दोस्ती इस कदर हो जाती है कि दोनों फ़ोन से बात भी करते, चैट भी करते, और दोनों एक दूसरे के कमरे में आते जाते भी थे। तो अब दोस्तों धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जब लड़की पूछती है कि देवेंद्र तुम क्या करते हो, तो देवेंद्र बोलता है कि वह CBI में एक बड़े ही रैंक का अधिकारी है, और वह चेतावनी देता है उस महिला को, अपनी प्रेमिका को, कि यह बात किसी को मत बताना। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा एक छोटा भाई भी है, क्या तुम उसको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हो? तो वह कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो मैं तुम्हारे भाई को नौकरी लगवा दूंगा। अब दोस्तों देवेंद्र जो था और जो वह महिला होती है, उसकी हम उम्र महिला, वह दोस्त, अब दोनों में दोस्तों इस कदर प्यार हो जाता है, दोनों वह इस कदर एक दूसरे को चाहने लगते हैं। CBI ऑफिसर जो होता है देवेंद्र होता है, अब दोनों में दोस्तों इस कदर प्यार हो जाता है कि अब वह
जो लड़की रहती है वह इसके बगैर रह नहीं पा रही थी। इसी बीच दोस्तों जो लड़का जो था वो अपने पिता को फोन करता है, उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वह अब सीबीआई ऑफिसर रहते हैं, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि पिताजी मैं बहुत ही जरूरी पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जा रहा हूं, तो कुछ पैसे चाहिए। तो पिताजी जो थे वो बड़े खुश होते हैं कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जा रहा है और जब पढ़ लिख के लौटेगा तो पिता का नाम रोशन करेगा। तो अब पिताजी जो थे दोस्तों वो अपने 3 बीघा जमीन बेचकर अपने बेटे को पूरे करीबन 8 से 10 लाख रुपए दे देते हैं। तो अब बेटा जो था दोस्तों वह दिल्ली को ही जर्मनी बना देता है और दोस्तों उस दिल्ली में ही अपने प्रेमिका के साथ अय्यासियां करने लगता है, घूमने जाता है, मौज मस्ती करने लगता है। और उधर जो मकान मालकिन होती है आशा, उसके साथ भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूर पे घूमने जाता और उसके साथ भी संबंध बनाया। और दोस्तों लड़की जो थी वह मकान मालकिन थी, देवेंद्र और लड़की के बारे में, प्यार के बारे में, संबंधों के बारे में पता नहीं था। अब धीरे धीरे ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच लड़की अपने परिवार वालों को बताती है और दिसंबर में दोस्तों वह जो लड़की होती है उसका प्रेमिका और देवेंद्र की सगाई हो जाती है। और दोस्तों जब सगाई हो जाती है तो शादी भी फिक्स हो जाती है। 2024 फरवरी में शादी फिक्स हो जाती है और शादी में दोस्तों उन दोनों की शादी होने वाली रहती है। तो अब जो मकान मालकिन होती है आशा देवी, वह अपने बेटे के घर जाती बेटी के घर जाती है हर्ष विहार कॉलोनी में 10 दिसंबर को। और लड़की से मिलने के बाद वह 10 ही दिसंबर को वहां से अपने कमरे पे आने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने कमरे पे नहीं पहुंचती है। तो अब घर वाले जो उनके परिवार वाले थे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर आशा देवी कहाँ चली गई। और ये परेशानी देखकर दोस्तों जब परिवार वाले फोन दामाद के पास करते हैं कि अभी तक वो घर नहीं पहुंची, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दामाद परिवार वालों के साथ आसपास पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर 60 वर्षीय महिला कहाँ गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। दोस्तों घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है और घर वाले सोचते हैं कि आखिर आशा देवी कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। अब दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो जाने के बाद 13 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे के करीब थाने पहुंचता है दामाद नंद नगरी थाने में। और थाने में जाने के बाद अपनी सास की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है और वह बताता है कि साहब हमारी 10 तारीख को हमारे हर्ष विहार कॉलोनी हमारे घर से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन 3 दिन हो गए और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। तो अब दोस्तों पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट जाती है, तो पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो दोस्तों 15 दिसंबर को वह घर से धीरे धीरे बदबू आने लगती है, यानी मकान मालकिन जो आशा देवी थी उन्हीं के घर से बदबू आने लगती है। और बदबू इस कदर आने लगती है कि लोगों को लगता है कि आसपास जो देवेंद्र और देवेंद्र की जो प्रेमिका थी सभी को लगता है कि कमरे में कुछ ना कुछ मरा होगा, इसीलिए बदबू आ रही है। तो अब दोस्तों दिन ढलता जाता है और बदबू बढ़ती जाती है। और वहीं दोस्तों आशा देवी को गायब हुए भी अब तकरीबन 5 से अधिक दिन हो चुके थे। तभी दोस्तों जो प्रेमिका रहती है और जो उनका दामाद था हर्ष विहार कॉलोनी में, उनको फोन करती है और कहती है घर से काफी बदबू आ रही है। तो अब दामाद आते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस भी आती है, कमरे पे जाते हैं। तो कमरा जो था वो बंद था, तो उसे कमरे को किसी तरह खोला जाता है और खोलने के बाद जब कमरे के अंदर पुलिस जाती है और पुलिस जा करके जब देखती है तो कमरे में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बदबू जो थी वो बहुत ही ज्यादा आ रही थी। तो पुलिस की नजर दोस्तों बेड की तरफ जाती है और जब पुलिस जो थी वो बेड का लॉकर खोलती है, उसको बाहर खींचती है जिसमें सामान वगैरह रखती हैं, तो देखती है कि एक लाश जो थी प्लास्टिक से लपेटी हुई बैग में डालकर उसी में पड़ी हुई है। तो अब दोस्तों खोलते ही दुर्गंध इतनी ज्यादा आती है कि पुलिस वाले और समेत दामाद वाले, आसपास के किराएदार समेत सभी लोग पीछे भागने लगते हैं और पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि घर में बेड के बॉक्स में एक लाश मिली है। अब धीरे धीरे दोस्तों भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, तो भीड़ को देखते हुए पुलिस जो थी वह उस लाश की शिनाख्त करती है। तो पता चलता है कि यह लाश उसी 60 वर्षीय आशा देवी की है जो अभी करीब 5 दिन पहले गायब हो चुकी थी। तो अब लाश को उसके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पता चलता है कि जो महिला होती है उनके सर पे किसी भारी चीज से वार किया था, यानी कि गहरी चोट के कारण खून ज्यादा बह गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और चेहरे पर भी दोस्तों कई चोट के निशान थे, पास में ईंटें भी रखी थी। अब फॉरेंसिक टीम जाती है और उस कमरे से सारे सामान, सारे सबूतों को इकट्ठा करती है और ले करके जाती है। तो पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, तो किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर कातिल कौन है और किसने इसके साथ ऐसा किया होगा। तभी पता चलता है कि जिस दिन से ये महिला गायब है उसी दिन से देवेंद्र भी कमरों पर नहीं आया है और वो भी गायब है।
अब पुलिस शक के आधार पर दामाद के कहने पर जो प्रेमिका होती है वो भी यही बात बताती है कि 10 तारीख को देवेंद्र कहीं गया था लेकिन अभी तक नहीं आया है और देवेंद्र की उससे शादी होने वाली है और वो फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो अब दोस्तों पुलिस जो थी वो शक के बुनियाद पर देवेंद्र का लोकेशन ट्रैक करती है और उसके बारे में पता लगाती है और पता लगाने के बाद तकनीकी सहायता लेने के बाद पुलिस जो थी वह उसके गांव उसके घर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पहुंच जाती है। और जैसे ही दोस्तों पुलिस अलीगढ़ में पहुंचती है तो वहां सामने देवेंद्र घर पे मिल जाता है। पुलिस को देख के देवेंद्र भागने की कोशिश करता है लेकिन दोस्तों पुलिस देवेंद्र को पकड़ लेती है और पकड़ के नंद नगरी थाने लाती है और थाने लाने के बाद दोस्तों देवेंद्र से पूछताछ करती है। पहले तो देवेंद्र इधर उधर की बातें करता है कि मैं तो किसी काम से घर गया था और काम करके मैं वापस आने ही वाला था, तभी ऐसी घटना मुझे सुनने में मिली है और मैं भी इस घटना से सुन के बहुत दुखी हूँ। लेकिन दोस्तों जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, फोन वगैरह चेक करती है तो फोन में कई तरह के वीडियो और फोटो नजर आते हैं और दोस्तों अक्सर उन दोनों में बातें भी होती थी। अब दोस्तों जब पुलिस जो थी वह अपना 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है तो वह टूट जाता है और बताने लगता है। और दरअसल दोस्तों जो जो 202 सालों से जो हम दोनों के बीच प्रेम संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते भी थे, दोनों एक दूसरे के कमरे में आते जाते भी थे। इसी बीच उसे आशा देवी के मकान में एक लड़की आकर किराए में रहने लगती है जिससे देवेंद्र जो था वो मोहब्बत करने लगता है, उसे उसकी शादी भी फिक्स हो जाती है। तो अब ये बात दोस्तों जब मकान मालकिन सुनती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो फौरन ही उस लड़के देवेंद्र को फोन करती है, मिलने के लिए उसे अपने कमरे पे बुलाती है। और जब कमरे पे देवेंद्र जाता है तो देवेंद्र से आशा देवी बातचीत करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे बिना बताए अपनी शादी भी कर ली और शादी भी फिक्स कर ली, सगाई भी कर ली और तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। तो अब दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। इसी बीच दोस्तों जो 60 वर्षीय आशा देवी होती हैं वह कहती है कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब दोस्तों जैसे ही वो धमकी देना शुरू कर देती हैं तो वैसे ही देवेंद्र जो था वो कुछ बोलता है। तभी दोस्तों जो आशा देवी होती हैं वह उसे देवेंद्र को एक थप्पड़ लगा देती हैं और जब थप्पड़ लगा देती हैं तो देवेंद्र को गुस्सा आ जाता है और वह पास में पड़े एक ईंट उठाता है और ईंट से जोरदार प्रहार कर देता है जिससे आशा देवी बेहोश हो जाती है और उनके सर से खून निकलने लगता है। तो देवेंद्र एक के बाद एक कई ईंटों से प्रहार करता है और जब वह मर जाती है तो मरने के बाद वह बाहर से प्लास्टिक का बैग लाता है और उसको उसमें डालने के बाद छुपने के लिए, सबूत को छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्हीं के कमरे में उन्हीं के बेड को खींचता है और बेड में ही उनकी लाश को डाल के देता है और डालने के बाद बंद करके लाश बाहर से ताला लगा देता है। जैसे ही पुलिस दोस्तों ये बात सुनती है, दामाद ये बात सुनता है, बेटी ये बात सुनती है, प्रेमिका ये बात सुनती है तो परेशान हो जाते हैं कि उस 60 वर्षीय उसकी माँ का 31 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध था। और जो भी इस घटना को सुनता है वह आश्चर्य में पड़ जाता है, हैरान हो जाता है कि एक 60 वर्षीय महिला और एक 32 साल का लड़का है देवेंद्र जो अपनी मालकिन को भी धोखा देता था, अपने पिता को भी धोखा देता था और अपने होने वाली बीवी को भी धोखा देता था और अपनी प्रेमिका को झूठ में बताया था कि वो सीबीआई ऑफिसर था। दरअसल वो एक फटीचर लड़का था, उसके पास कुछ भी नहीं था और वे अपने घर की, अपने पिता की 4 बीघा जमीन को बेचवा कर सब कुछ पढ़ने के नाम पर, जर्मनी के पढ़ने के नाम पर अय्याशी में लुटाता था और उसके और भी कई लड़कियों से संबंध थे। दरअसल पुलिस गिरफ्तार करती है देवेंद्र को और कई सारी धाराएं 307, 302 और भी कई संगीन धाराएं लगाकर उसे मंडल कारा जेल भेज देती है। और उधर देवेंद्र के पिता सदमे में है कि उनका पिता उनको भी धोखा देता था और काश कि पिता ने उसको पैसा ना दिया होते और उसे घर पर ही रखते तो शायद आज देवेंद्र जेल में नहीं होता और अपनी बूढ़ी औरत आशा देवी जो थी वो अपने घर पे जिंदा होती और आशा देवी ने भी शायद ऐसा गुनाह प्रेम संबंधों में देवेंद्र की ना पड़ी होती तो शायद वो भी जिंदा होती। खैर दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद केवल आपको जागरूक और सचेत करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।